सदन में आखिर राहुल गांधी को ऐसा क्या हो जाता है कि वो अक्सर बौखला जाते हैं। कई बार वो तथ्य तो देते हैं, लेकिन वो तथ्य कितने मायने रखते हैं और उनके पीछे की असलियत क्या होती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री के पद को सिर्फ एक व्यक्ति को अगर हम छोड़ दें, उनके नाम को अगर छोड़ दें, तो प्रधानमंत्री के पद को किस तरीके से ताक पे रखते हैं राहुल गांधी, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हाल में उन्होंने ऐसा क्या क्या किया, क्या क्या उन्होंने बोला प्रधानमंत्री के लिए और भी बातों के लिए, सारा कुछ देखते हैं एक एक करके। नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और ट्रिपल.com पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा पर डिसएंगेजमेंट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि पोलिंग झील इलाके में हमारे सैनिक फिंगर 3 पर तैनात रहेंगे, जबकि हमारा इलाका फिंगर 4 है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि हमने अपना इलाका चीनियों को क्यों सौंप दिया। कांग्रेस नेता ने कहा, कल रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में हालात पर एक बयान दिया। अब हमें पता चलता है कि हमारे सैनिक फिंगर 3 पर तैनात रहेंगे। फिंगर 4 हमारा इलाका है। अब हम फिंगर 4 से फिंगर 3 पर आ गए हैं। मिस्टर मोदी ने हमारा इलाका चीनियों को क्यों दे दिया। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार की नेगोशिएशन पॉलिसी थी कि अप्रैल 2020 में जो हालात थे वही बहाल हो, उसको सरकार भूल गई। चीन के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, माथे टेक दिया। हमारी ज़मीन फिंगर 4 तक है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की ज़मीन चीनियों को पकड़ा दी। वो यही नहीं थमे, प्रधानमंत्री एक कायर हैं जो चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने यहाँ तक बयान दिया। हालांकि वो पहले भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर चुके हैं, लेकिन एक बार सदन में खड़े होकर और जिस तरीके से बजट पे उनको बात करनी थी, बजट पे ना बात कर इन बातों को ज़्यादा हाईलाइट करना राहुल गांधी के पूरे वक्तव्य में झलका। उन्होंने कहा कि वह सेना के बलिदान पर थूक रहे हैं, वो यही कह रहे हैं। वह सेना के त्याग का अपमान कर रहे हैं। भारत में किसी को ऐसा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें भी राहुल गांधी ने सदन में कही। राहुल ने बॉर्डर से डिसएंगेजमेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि मजबूत स्थिति में पहुंच जाने के बाद सेना को पीछे हटने के लिए क्यों कहा गया। कड़ी मेहनत के बाद भारतीय सेना ने जो कुछ हासिल किया, अब उनसे क्यों पीछे हटने को कहा गया। इसके बदले भारत को क्या मिला। सबसे ज़रूरी बात ये कि देपसांग प्लेन्स में चीनी पीछे क्यों नहीं हट रहे, वे गोगरा और हॉट स्प्रिंग में पीछे क्यों नहीं हट रहे। हिंदुस्तान की पवित्र जमीन नरेंद्र मोदी ने चीन को पकड़ाई है और यही सच्चाई है। पीएम को देना चाहिए था बयान, राहुल ने ये भी बोला। कल रक्षा मंत्री आकर एक छोटा भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री ने आकर ऐसा क्यों नहीं कहा। उन्होंने रक्षा मंत्री से बयान देने को क्यों कहा। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मैंने भारत की जमीन चीन को दी है। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा, ये भी जान लेते हैं। उनके मुताबिक पीएम को कल बयान देना चाहिए था। कल रक्षा मंत्री आकर एक छोटा भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री ने आकर ऐसा क्यों नहीं कहा। उन्होंने रक्षा मंत्री से बयान देने को क्यों कहा। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मैंने भारत की जमीन चीन को सौंप दी है। वहीं राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी में कहा कि देश की जमीन की रक्षा करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। वो ऐसा कैसे करते हैं, ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं। ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मुझे किस पर भरोसा है? मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा है, एयरफोर्स पे भरोसा है, नेवी पे भरोसा है, हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा है। मुझे इन लोगों पे भरोसा है। प्रधानमंत्री प्लीज प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करने की है। प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी, ये रियलिटी। अच्छा, Thank you. आई हैव टू गो नाउ टू राजस्थान। I am saying that it is the responsibility of the Prime Minister to protect the territory of this country. The Prime Minister has ceded Indian territory to the Chinese. It is his responsibility to solve that problem. How he does it
is his problem, not mine. Thank you. अब बात इसकी कि क्या राहुल गांधी वाकई में जिस तरीके के तेवर दिखा रहे हैं उन तेवरों में दम रखते हैं, या उन तेवरों में कितना दम है, उनकी बातों में कितना दम है। उन्होंने खुले तौर पर अडानी और अंबानी को घेरा, जिसके बाद बीजेपी के लोग काफ़ी बौखला भी गए और उन्होंने इसका तथ्य तक मांग लिया कि आखिर अडानी अंबानी का नाम लेने के पीछे तथ्य क्या है। राहुल के पास शायद तथ्य नहीं थे। उनकी किरकिरी इस बात से भी हो रही है कि उन्होंने किसानों, जो किसान आंदोलन के दौरान में जिनकी मृत्यु हो गई, उन लोगों के लिए उन्होंने 2 मिनट का मौन भी रख लिया, जबकि ये हक सिर्फ और सिर्फ सदन के अध्यक्ष के पास ही रहता है। ओम बिरला जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई ये मेरा काम है, आप क्यों कर रहे हो। तो इस तरीके की बचकानी हरकतें इस वक्त भी आकर, और सदन में आप जिस तरीके से मानते हैं हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कि विपक्ष या और भी तमाम लोग किसानों के साथ खड़े हुए हैं, किसानों के मुद्दे पर खड़े हुए हैं। सरकार भी एक तरफ से यही कह रही है कि हम भी किसानों के साथ खड़े हुए हैं। तो जब दोनों लोग एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं तो टकराव की स्थिति तो कहीं ना कहीं बनेगी। लेकिन आप इस टकराव को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने कैसे ले जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आप किस मामले को ज़्यादा तूल देना चाहते हैं, किस मामले पे बात नहीं करना चाहते हैं, या किस मामले को आप ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं प्री प्लान भी होता है। ट्रिपल की तरफ से तो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि ऐसे भाषणों को आप सुने और समझने की कोशिश जरूर करें, इनको इग्नोर ना करें। आप कई बार हो सकता है कि राहुल गांधी को सुनना पसंद ना करते हों, लेकिन अगर उनको सुनेंगे तभी उनकी खामियां और खूबियां दोनों ही एक एक करके नजर आएंगी। ऐसे ही सब नेताओं को अपने सुने और उन्हें समझने की कोशिश करें कि आखिर उनकी आगे की प्लानिंग्स क्या हैं आपको लेकर। बने रहें ट्रिपल.com पर। धन्यवाद।